से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी? चेंज करवा दिया मैंने। ठीक। तो रिकॉर्डिंग चालू हो गया क्या? तो 9 क्लास आज हम लोग फैक्टर उसके क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ डिस्कस करे थे रिमाइंडर थ्योरम के, तो प्लीज वो कर लेना। क्वेश्चंस उसी टाइप के ही आएंगे। यस सर। किसी के पास में कोई एक्स्ट्रा बुक है? क्या? कोई एक्स्ट्रा बुक है किसी के पास में? लाइक आर डी शर्मा और ये आर एस अग्रवाल, नो सर। क्योंकि उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए थे रिमाइंडर थ्योरम के, और वही क्वेश्चन हमेशा आते हैं। जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा था जिसमें हमें बोला गया था कि दो पॉलिनोमियल्स एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं और उनका आपको बताना है कि कितना ए की वैल्यू क्या होगी उसमें। देखता हूँ इसमें NCERT एग्जाम्पलर नाइन्थ क्लास का हमें वो मिला है क्या, स्टडी मटेरियल? ना सर। स्टडी मटेरियल नो सर। तो ये आपकी कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, उन्हें जरूर कीजिएगा। सर ये तो इंग्लिश के मैथ बुक में है, हमारे पास तो है नहीं है सर। तो आप लोग एडुडेल की साइट से डाउनलोड कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, प्लीज इन्हें बताइए क्या होंगे आंसर। या फिर कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखे थे ना? ये रख देखिए एक्सरसाइज 2.4, इसमें हमें बोला गया इफ द पॉलिनोमियल्स ए जेड क्यूब प्लस ए जेड स्क्वायर, नाम बोलते हैं। यहाँ पे हमें बोला गया इफ ए जेड क्यूब प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस ए जेड माइनस 4 जेड क्यूब माइनस 4 जेड प्लस ये दो रिमाइंडर्स दे रखे, पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं आपको, और कहा गया है इन दोनों पॉलिनोमियल्स को z-3 डिवाइड कर रहा है, तो a की वैल्यू बताइए। ये कल एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से करके मुझे आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया था पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 3a माइनस 7। अगर हमारे पास में ये पॉलिनोमियल है px, इसको जब हम x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना दे रहा है, 19 दे रहा है, तो a की वैल्यू बताइए। Also find the remainder when px is divided by x plus 2। शेषफल तब भी रिमाइंडर आपको तब भी कैलकुलेट करना है अगर आपका px को हम लोग x plus 2 से डिवाइड करेंगे, तब रिमाइंडर क्या आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे क्योंकि करा रखा है, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यस ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। 1 सेकेंड। और आप 8th क्लास को पढ़ा रहे हो?
तो ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको? यस सर। सर आप 8th क्लास को पढ़ा रहे हो? हाँ। ये कौन पूछ रहा है? पूर्वांशु क्लास। पूर्वांशु बेटा ये 9th क्लास है। आपका क्लास टाइमिंग मैंने बदल के भेज दिया है फिर से, ठीक है? ओके। यस सर। ओके, आप लीव कर सकते हो क्लास। कहाँ चला गया क्वेश्चन? कहाँ सॉल्व कर रहा था मैं? यस, ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम है। एक्सरसाइज है 2.4, ठीक है? तो इसमें हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास में एक पॉलिनोमियल पी एक्स का क्वेश्चन नंबर 2, पी एक्स हमें क्या दिया हुआ है? x4 माइनस 2x³ प्लस 2x² माइनस ax प्लस 3a माइनस 7, कि जब हम इसको gx क्या दिया हुआ है? हम x+1, जब हम इसको px को gx से डिवाइड कर रहे हैं, सो इफ px डिवाइडेड बाय gx, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास में? रिमाइंडर इज 19। वी गेट रिमाइंडर 19। तो हमें बताना है ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है? हमें क्या फाइंड आउट करनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले gx की मदद से ए की वैल्यू, रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग एक नंबर निकालते थे ना, तो वो निकाल लेंगे। तो हमने gx को इक्वल टू 0 लिया, तो हमारे पास में आ गया x+1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस x, कितना आ जाएगा? -1। तो यानी हमें क्या पुट करना है? x इक्वल टू -1 पुट करना है px में। तो px में हमने x-1 पुट करेंगे, p-1 पे वैल्यू पुट कर दी x की जगह पे, तो -1 x की यानी -1 की पावर 4 -2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 ax प्लस 3a माइनस 7। ये कितना आ रहा है? p-1 हमारा ये 19 आ रहा है, तो ये हमारा इक्वल टू 19 आ रहा है। तो अब हम इस पूरे को 19 के इक्वल रखेंगे, तो -1 की पावर 4 कितना हो गया? 1, क्योंकि नेगेटिव नंबर 1 का कोई भी पावर हो, आंसर 1 ही आता है। और अगर -1 हो तो -1 की पावर अगर ऑड होगी तो -1 आएगा, और इवन होगी तो प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पे -1 की पावर इवन है, 4 है, इसलिए हम लोगों का 1 आ गया। -1 का क्यूब ऑड पावर है, तो -1 ही रहेगा। -1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 2। -1 के पावर 2 इवन है, प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2। -a इंटू -1 करेंगे, कितना आएगा? प्लस का a आएगा, 3a एज इट इज, माइनस का 7 एज इट इज, इक्वल टू 19। अब देखो 1 + 2 + 2 कितना हो गया? 5। 5 -7 करेंगे, कितना आएगा? 5 -7 -2 करेंगे, -2 को 19 की तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? और a + 3 है हमारा हो जाएगा 4a। 1 + 2 + 2 5, 5 -7 -19 -9, सॉरी 5 -7 -2, -2 को 19 की तरफ भेजेंगे, प्लस का 2, तो 19 + 2 हो जाएगा हमारा 21।
और 4 को नीचे ले जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा 21/4। ओके, यहाँ से ये हमारी ए की वैल्यू फाइंड आउट होगी। सभी को समझ में आया? अब इसमें बोला है, दूसरे पार्ट में बोला है आल्सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई x+2। आप रिमाइंडर तब भी फाइंड आउट कीजिए जब आपका जो पी एक्स हो वो क्या हो, x+2 हो। तो सिंपल है हम लोग क्या निकाल देंगे यहाँ पे, जी एक्स। अब हम एच एक्स कह रहा है कि एच एक्स अगर हमारा x+2 है तो रिमाइंडर क्या आएगा पी एक्स को जब हम एच एक्स से डिवाइड करेंगे। तो अगर एच एक्स x+2 है तो हम p-2 निकाल लेंगे। तो p-2 हमारा क्या हो जाएगा, -2 का पावर 4 -2 इंटू -2 की पावर 3 -ax यानी -a इंटू -2 प्लस 3x स्क्वायर, सॉरी +3 इंटू -2 का स्क्वायर। अब -ax है यानी -a, क्योंकि हमारी a की वैल्यू क्या आ गई 21/4 आ गई, तो हम a की वैल्यू भी पुट कर लेंगे। तो a की जगह पे हमने लिखा 21/4। 21/4 में जो हमने रख लिया और फिर इसका मल्टीप्लाई 3 से करना है। पहले तो x है ना, तो -a इंटू 3 हो गया। फिर हमें दिया हुआ है 3a, तो 3a का मतलब हो गया प्लस का 3 इंटू 21/4 फिर -7 एज इट इज। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। -2 की पावर 4 हमारा क्या हो गया 16, ये -2 की पावर 3 यानी माइनस 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 प्लस, तो ये +16 हो जाएगा। 2 की पावर -2 की पावर 3 ऑड है तो इसलिए आंसर नेगेटिव में आएगा। तो और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो -8 आंसर। -8 का -2 में करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा। फिर +3 -2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस का 3 चौक 12 होता है, तो हमने 12 लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे 4 -2 है, -2 से 2 को 4 से काटेंगे तो 2 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 21/2 हो गया। अब इधर 3 का 4 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 321 हम लोग लिख लेंगे 3 1 3 3 2 6/4 और -7 एज इट इज। अब देखिए 16 16 32 32 और 12 कितना हो गया 32 और 12 44। 44 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 44 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 37 बचेगा। अब 21/2 और 63/4 इनको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 और 4 का एलसीएम हो गया 4। 21 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 है नीचे 21 के, तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, 21 2 का कितना हो गया 2 1 2 2 2 4 प्लस 63। ठीक है, 42 और 63 को ऐड करेंगे कितना आएगा 105/4 प्लस का, अब 4 का मल्टीप्लाई 37 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 37 और 4 को ऐड करेंगे तो नीचे 1 है, 1 और 4 का एलसीएम हो गया 4 पूरा, और 37 के नीचे 1 था, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 37 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 37 4 का कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए 37 4 का कितना होगा। 52। 37 4 का, हाँ सर 52 होगा। 37 4 का 37 30 नहीं 30 30 30 सर 120। ओके, ये 148 होता है। 37 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 148 आएगा। 148 और 105 को ऐड करो कितना हो जाएगा 8 5 13 कैरी 1 5 कैरी 1 9 2 5 3/4। तो ये हमारा आपका p-2 आ जाएगा, यानी x+2 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 253/4।
तो मैं क्वेश्चन सभी को समझ में आया, यस और नो? नो सर। इसको कृष्णा, कौन सा वाला कृष्णा है? सर सेकंड वाला। ये नहीं पता चल रहा सेकंड वाला कौन सा है। वीडियोस ऑन करके रखो, तब पता चल जाएगा बोलोगे जब। तो देखो क्वेश्चन मैं फिर से बता देता हूँ। हमें एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ था पी एक्स, जिसमें ए दिया हुआ था, ए की वैल्यू हमें उसमें फाइंड आउट करनी थी। और क्वेश्चन में हमें बोला था कि जब हम इसे इस पॉलिनॉमियल पी एक्स को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जब हम इस पॉलिनॉमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 19। तो पहले हमने क्या क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें px गिवन था, तो हमने px दिया हुआ था, हमने x प्लस 1 से gx निकाल लिया। फिर हमने px डिवाइडेड बाय gx लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, px को हमें dx gx से डिवाइड करने था, तो इसलिए हमने gx से x इक्वल टू -1 वैल्यू निकाली। आपको पता है ना कि जब हम रिमाइंडर थ्योरम का पढ़ते हैं तो उसमें दिया होता है कि एक हमें a वैल्यू चाहिए होता है, a रियल नंबर चाहिए होता है। तो वही रियल नंबर हमने gx से निकालना होता है, छोटे वाले पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल से निकालना होता है। तो हमने gx को 0 के इक्वल का, वहां से हमें x की वैल्यू मिल गई -1। अब इस -1 पे हमने px की वैल्यू निकाली, तो हमने -1 पुट कर दिया px में, तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। फिर हम लोगों ने सॉल्व करके हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 21/4। फिर जब हमने a की वैल्यू निकाली 21/4, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमारा पॉलिनोमियल कैसे चेंज हुआ कि हम जहां जहां a है हम वहां वहां क्या रख देंगे, ये वाली 21/4 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा पी एक्स हो गया x की पावर 4 -2x³ प्लस 2x² और माइनस ax, यानी a है हमारा 21/4, तो -21/4 प्लस 3a, यानी 3 × 21 कितना हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 63/4 माइनस का 7। तो ये हमारा ये वैल्यू हो गया। तो ये देखिए आपको यहाँ पे सब कुछ हमने वैल्यू पुट करके, तो ये हमारा सॉल्व कर लेंगे। अब फिर हमें इसमें दूसरे पार्ट में बोला कि हमें पी एक्स की वैल्यू निकालनी है x प्लस 2 पे। तो हमें अपना पॉलिनोमियल मिल चुका है। अब हम इसमें x की जगह पे, जब हम x प्लस 2 है तो x प्लस 2 से रियल नंबर निकालेंगे तो -2 आएगा। क्या आएगा, -2 आएगा। तो -2 को हम जब इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारा सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 253/4। यही हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया रिमाइंडर, जब हम पी एक्स को x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, when px divided by x plus 2। ओके, तो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर इज 253/4। ओके, अब समझ में आ गया। अब इसके बाद में एक थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, इफ बोथ x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर्स ऑफ px², शो दैट p इक्वल्स टू r। कुछ नहीं है, जब भी फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आएगा, अगर कोई भी पॉलिनोमियल फैक्टर होता है किसी भी दूसरे पॉलिनोमियल का, अगर gx फैक्टर होगा hx का, सॉरी px का, इफ gx इज ए फैक्टर of px, then remainder is always rx will be 0। तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।
जब आप इसमें से x माइनस टू में वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या जाएगा, 0 बन जाएगा। इक्वल टू 0 रख देना, एक बार p2 इक्वल टू 0 लेना, और एक बार p माइनस हाफ इक्वल टू 0 लेना, और फिर दोनों को आपस में जब आप इक्वल रख सकते हो, p2 इक्वल टू p हाफ रखोगे, क्योंकि दोनों 0 के बराबर हैं, तो ऑब्वियसली 0, तो ऑब्वियसली p2 को आप लोग p हाफ के बराबर रख सकते हो, क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 आ रही है, तो इक्वल टू 0, ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। फिर जब आप ऐसा करोगे तो आपको यहाँ से p और r की वैल्यू पता चल जाएगी, आपको रिलेशन मिल जाएगा p इक्वल्स टू r। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाइए अभी आप। और देखिए इसमें एक एग्जाम्पल है। That's all. These are just the question. यस, ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को बोला है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट टू एक्स प्लस वन, देन पी टू रूट टू इज इक्वल टू, ये क्या होगा, जल्दी से वैल्यू बताइए इसकी, फिफ्थ क्वेश्चन की। कृष्णा और कृष्णा, फिफ्थ क्वेश्चन की वैल्यू बताइए। तू ही है यार। फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको पी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट टू एक्स प्लस वन, तो आपको पी टू रूट टू निकालना है, यानी एक्स की जगह पे टू रूट टू पुट कीजिए, आपका आंसर क्या आएगा बताइए जल्दी से, 2 मिनट है आपके पास में। थ्री पॉइंट एक्स टू माइनस टू प्लस वन ओवर 3.2 माइनस क्या हुआ, निकली नहीं अभी तक?
ये बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने। तो सिंपल है, जहाँ x है वहां पे 2√2 पुट कीजिए, तो x स्क्वायर यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2, x यानी 2√2 प्लस 1। 2√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। √2 का स्क्वायर होगा तो 2 ही आएगा। ध्यान रखिए, जब भी किसी के ऊपर रूट होता है और उसका स्क्वायर कर रहे हो तो स्क्वायर रूट को स्क्वायर कट कर देता है, सिर्फ क्या बचता है? 2 बचेगा। तो यस 4 सर 2 ज़ा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 2 ज़ा 8। 8 ठीक है, माइनस 2√2। अब देखिए अगेन फिर से देखिए 2√2 इंटू 2√2 है, यानी 2√2 का स्क्वायर हो रहा है, तो 2 2 ज़ा 4 और √2 2 हो जाएगा, 2 यस सर 4 2 ज़ा 8 हो गया, 8 प्लस 1। 8 माइनस 8 कितना हो गया? 0, प्लस 1 कितना यस हो सर गया? 1। तो कितना आंसर हो जाएगा? 1। 1 तो बी आंसर हो जाएगा इसका। सर हाँ, और बच्चे कहाँ गए? तुम ही 2 ही हो और बच्चे नहीं है। वो तो सब 7th बी के थे। देख रहे हो कितने पढ़ते हैं 7th बी के बच्चे और आपकी क्लास के बच्चे। मैं बता रहा हूँ आपकी क्लास में इतना आईक्यू नहीं होगा जितना उन क्लास के बच्चों में आईक्यू है। आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका आईक्यू उस क्लास के बच्चों से लो होगा, 7 क्लास के बच्चों से। कोई अब लेता ही देखिए, नहीं मेरी क्लास पर। अब 6 क्लास है, 5x स्क्वायर 6 क्वेश्चन है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताना है जब x इक्वल टू 1 होगा। वन p माइनस 1, तो p माइनस 1 बताना है आपको। p माइनस 1 आपको क्या बताना है? सिंपल वैल्यू बतानी है पॉलिनोमियल की जब x हमारा -1 होगा। जल्दी से बताइए क्या होगी वैल्यू? क्या सर माइनस बनी होगी। -1 रखना है x की वैल्यू, तब आपको बताना है। x की जगह पे -1 पुट करोगे। आपको बताया था ना वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ यस पॉलिनोमियल सर कैसे निकालते हैं कि हमें वहां पे ना जो वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पे इस px में हमें वेरिएबल क्या दिया हुआ है? हमें px, तो वेरिएबल है हमारा x। तो हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम x की वैल्यू रखेंगे कोई अपने मन से। तो अब यहाँ पे हमें x कितना दे रखा है? -1 दे रखा है, तो यानी हमें x की जगह पे -1 पुट करना है। तो जहां जहां -1 है तो 5, x की जगह पे -1 यानी -1, -4 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब इसे सॉल्व कीजिए, -1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे -5 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 का -4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3। -4 और -4 कितना हो जाएगा? माइनस का 9 प्लस 3, -9 प्लस 3 और माइनस का 6 कितना हो गया? जी सर -6। ठीक है, तो ये एमसीक्यू है, ये मैं आपको भेज दूंगा, आप उसके बाद में निकालिए। अब देखिए ये पी एक्स है, x प्लस 3 दिया हुआ है। आपको एक बार पी एक्स निकालना है और एक बार -x, p -x यानी x की जगह पे क्या पुट कर देना है? -x, यस सर -x हो जाएगा। सर
सर हाँ बोलो। एक बार ग्रुप पे ये डाल देना, जो क्लास नहीं लगा उनको मैं फेल कर दूंगा, तब कहीं बच्चे आना जाए। वो तो वैसे भी फेल होंगे बेटा। तो एक बार डाल देना ग्रुप पे, तो कहीं बच्चे आने लगे। देखो कृष्णा, अब तुम लोग पता है बड़े हो चुके हो, समझ रहे हो। यस सर, यस सर। दूध पीते तो बच्चे रहे नहीं कि इन्हें पकड़ पकड़ के बिठाया जाएगा कि चलो आओ बैठो। अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है, हम अपने लिए क्या अच्छा सोच सकते हैं, क्या बुरा सोच रहे हैं। जी सर। माँ बाप ने तो उनको टाइम दिया है पढ़ने के लिए, लेकिन अब अगर उन्हें इस तरह से वेस्ट करना है तो करने दीजिए। तो आप लोग क्या कहते हैं, इसमें मैं ये शेयर कर दूंगा आपके पास में। कल हम लोग फैक्टर थ्योरम डिस्कस करेंगे। यस। सुबह सर मत करो सर, वो हिंदी की क्लास करोगी। तो ये हमारा में ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ये मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ। आप इसमें से जो क्वेश्चन है उन्हें ट्राई कीजिएगा ताकि चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसलिए इसमें इतना टाइम दिया जा रहा है, अदरवाइज तो मैं कब तक खत्म करा देता। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आपका 9th में दोबारा आएगा, और सारी चीजें और भी ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के साथ में आएगा 10th में। आप लोग देख भी सकते हो, ऑनलाइन पढ़ा हुआ है ये चैप्टर 10th क्लास में आप देखेंगे तो उसमें और थोड़ी सी दिक्कतों के साथ में आया है, काफी हार्ड है ये चैप्टर। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा ये क्वेश्चन, और रिमाइंडर थ्योरम का टेस्ट लेंगे, ठीक है। सी यू यस टुमारो, सर। बाय। बाय।